हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 24 जीके जीएस के तहत देख लेते हैं। इससे पहले क्लास 23 हो चुकी हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा जो मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा जो थे, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुआ था, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। तो ये जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। सोंगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम हैं? तो सांगपो और जमुना ये ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम हैं। जमुना जो इसको जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, और सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। तो ये ब्रह्मपुत्र के ही नाम है, सांगपो तिब्बत में और जमुना बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा। अगला है, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो ये पंजाब को हुआ था, पंजाब। याद रखिएगा। अगर पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध भारत में किससे है, तो गेहूं के उत्पादन से है। याद रखिएगा इसको भी। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी नृत्य जो है गोवा से संबंधित है, गोवा। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से ली गई है। गंडक जो है किस देश की गंडक किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। और ये गंडक जो है ये गंगा में बिहार जिले में बिहार में मिल जाती है। तो बिहार स्टेट में गंगा जो है गंडक से मिल जाती, गंडक जो है गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा। अगला है, 1857 की क्रांति मई में भारत के किस छावनी से आरंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो है मई में ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ से 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। पहली गोली अगर पूछा है किसने चलाई थी, तो ये मंगल पांडे थे। तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग कौन सा है? 4 है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आप याद रखिएगा। पार्ट 4 इस तरह से लिखा आएगा, तो आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किसका वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? एटीएम का। याद रखिएगा। अगला है, मंदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो जो मंदारिन है ये सर्वाधिक चीन में बोली जाती है। तो अपने पड़ोसी देश चीन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो कौन सी है? तो चीन वो मंदारिन हो जाएगी। तो मंदारिन किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो चीन की है। ये अपना पड़ोसी देश है। अगला है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। याद रखिएगा। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाएगा? मैडम भीकाजी कामा को। किसने इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की थी? तो इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की थी एडविन लुटियंस ने। तो इंडिया गेट स्थित कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा। अगर पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो वो मुंबई में हो जाएगा। दोनों आप याद रखेंगे। अगला है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। याद रखिएगा। अशोक ने जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत में लोकसभा के जो पहला आम चुनाव हुआ था, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951-52 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उस दौरान जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो ध्यान रखिएगा।
अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। अगला है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित? तो भरतनाट्यम से। अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये बांसुरी वादक हैं, तो ध्यान रखिएगा बांसुरी वादक कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बर्थ डेट पर ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला है क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये आपके रहे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ पर है? एक क्वेश्चन का आपको जवाब और देना है। इंडिया गेट लिखा है, इंडिया गेट लिखा है, तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता कहाँ स्थित हो जाएगा? आपका क्वेश्चन ये रहा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जवाब देना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोनों ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इनके देंगे आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।